SEER Foundation for the Blind. You are watching the Braille Proficiency course from the platform of SEER Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। तो जी स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, कुछ उर्दू के हमने कुल लफ्ज़ और जुज़ लफ्ज़ नुक्ता 5 से बनने वाले पढ़े थे, और इसके अलावा हमने अरबिक का लेसन डिस्कस किया था। हम प्रीवियस नॉलेज की तरफ चलते हैं। तो अहमद रज़ा, आप मुझे बता दीजिए कि नुक्ता 5 और सीन ये क्या होता है और इसका कोऑर्डिनेटर एक्सेस दे दीजिएगा अगर आपने। जी दे दिए। अहमद रज़ा, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप नुक्ता 5 और सीन के बारे में बता दीजिए। ओके, फजीला फजीला आप इसी के बारे में बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर नुक्ता 5 सीन से साद, सीन अल सा और रे साद। इसका इस्तेमाल थोड़ा सा बताइए। सर इसका इस्तेमाल किसी लफ्ज़ के स्टार्ट में भी आ सकता है, दरमियान में भी आ सकता है, यानी कोई भी अगर वर्ड हो। ठीक है, ओके। जैसे सारा साल हम लिखते हैं। जी, गुड हो गया, ओके। मुझे थैंक यू। इसके अलावा आप मुझे बताएं, मिसाल मिसाल आप बताइए कि ये जो नुक्ता 5 और आइन है ये क्या होता है। जी मिसाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुक्ता 5 और आइन से आम होता है। ओके, तो ठीक है। जी इकरा अशरफ, आप मुझे बताइए ये जो गुजारिश है, गुजार है या गुजारिश है, इसको हम कैसे लिखेंगे। सर डॉट 5 गा अलिफ और रेशीन। डॉट 5 डॉट 5 गाफ अलिफ और सर गुजार। सर अगर डॉट 5 गाफ गुजार होता है ना, सर अलिफ और शीन। फिर अलिफ और शीन कैसे आ जाएगा। नहीं गुजारिश। सर गुजारिश अपने पूरे लफ्ज। सर मुझे आवाज नहीं इतना क्लियर आ रही, सर लफ्ज रिपीट करें। चलें ठीक है, गुजारिश गुजारिश हमने लिखना है तो कैसे लिखेंगे। सर डॉट 5 गाफ आगे ये और शीन। ओके ठीक है, ये नहीं आएगा, ये आपने ख्याल रखना है। डॉट 5 और गाफ गुजार और शीन गुजारिश। गुजारिश जी सर। जी अब्दुल शकूर, आप मुझे बताइए कि अगर हम लिखना चाहें खुशी खुशी तो कैसे लिखेंगे। आवाज आ रही है। जी आ रही है। नुक्ता 5 और खे हो गया खुश। आगे छोटी ये डालिएगा। ओके ओके। जी शहवार शहवार, आप बता दीजिए कि आपके नाम के अंदर एक कंट्रक्शन आता है, तो वो कौन सा कंट्रक्शन है जो आपके नाम। जी सर, मेरी आवाज आपको आ रही है। जी जी सर, नुक्ता 5 और वाव वार शीन हा और नुक्ता 5 वाव शहवार। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। लफ्ज के आखिर में हो सकता है। जी जैसे सर मेरे नाम के आखिर में हुआ इस्तेमाल। ओके थैंक यू। जज़ाकल्लाह सर।
शहबाज आप मुझे बता दीजिए नुक्ता 5 और तोए। शहबाज आप मुझे सुन रहे हैं? ओके राना बिलाल आप मुझे बता दिए नुक्ता 5 और फे। राना बिलाल नुक्ता 5 और फे का बताइए। जी सर थोड़ा रिपीट कीजिएगा नुक्ता 5 और फे 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 फॉर फवारा। सर इससे बनता है फर्ज। अच्छा फर्ज नुक्ता 5 और फे फर्ज। चलें ठीक है, अभी इसकी मैं आपको दुरुस्तगी बताता हूँ। जाजिब आप बता दीजिए इसी का। सर फर्क। ओके एहसन ठीक है, ये आपने सुन लिया कि ये फर्ज नहीं फर्क बनता है। ओके अब मुझे बताइएगा ये एहसान या एहसन आप बता दीजिए, दो जबर के लिए कौन से डॉट्स इस्तेमाल होंगे? सर 2-3। ठीक है एक थोड़ी सी एग्जांपल भी दे दीजिए इसकी। सर जैसे कि आबादन, हमजा जबर आ, बा जबर बा, दाल, और ये आगे हम डॉट लगा देंगे 2-3 का। ओके राजा असद आप बता दीजिए कि अगर हम लिखेंगे खलकुन चले तो ये कैसे लिखेंगे, या इसके आखिर में कौन से डॉट्स आ रहे हैं? दो जबर के हैं, दो पेश के हैं, दो जेर के हैं, कौन से आ रहे हैं? जी राजा असद आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? खलकुन जी खलकुन। दो पेश के आ रहे हैं। ओके दो पेश के क्या डॉट्स होंगे? दो पेज के डॉट्स क्या होंगे बताइए। असद आपसे ही पूछता हूँ। 2-6 है। ओके ठीक है चलें जी लास्ट पे मुझे मिस समरा आप बता दीजिए कि ये जो हमारे पास है अगर हमने लिखना है जरूरत तो इसको हम कैसे लिखेंगे जरूरत को? ओके ठीक है अहमद रजा आप मुझे बता दीजिए, ये आपकी ये लास्ट क्वेश्चन है प्रीवियस नॉलेज के लिए, फिर हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। अहमद रजा आप बता दीजिए अगर हमने लिखना है रोजाना कैसे लिखेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सॉरी पहले तो क्योंकि आपकी आवाज़ मुझे मिल गई, आवाज़ आपका सवाल मिल गया था, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से मैं बोल रहा था लेकिन आवाज़ नहीं आपके पास मिल रही थी। मसला नहीं, आप अपना जवाब दीजिए। आपने सवाल क्या पूछा है? रोजाना अगर हमने रोजाना लिखना है तो जी सर नुक्ता 5 और रे लिखेंगे, फिर आगे गोल ही डाल देंगे। ओके दोबारा से बताइए नुक्ता 5 और नुक्ता 5 रे रोज हो गया, आगे नून का कंस्ट्रक्शन नून और हे लिख देंगे तो रोजाना बन जाएगा। तो इसमें अलिफ भी आएगा? जी सर वो नून अलिफ का वो कंस्ट्रक्शन वो होगा ना, साथ में ऐड होगा। अलिफ नून का डाल सकते हैं या नून अलिफ का अगर आखिर में डाल सकते हैं। ओके तो जी ये थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज था, तो वेल डन, आप लोग अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाएं, लेकिन फिर नेक्स्ट जो है वो लेक्चर भी डिलीवर करना होता है। सो अब हम अगले लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं जो आज का लेक्चर है। जी ओवर टू मिस राबिया। अस्सलाम वालेकुम सर, नहीं मैं 1-2 क्वेश्चन ऐड कर लूं? जी श्योर आप कीजिए। एक वर्ड है हुमायूं,
अब ये बताइए इसमें हे कौन सी आती है और इसमें कंस्ट्रक्शन कौन सा यूज हो रहा है? हाफिज उमर बताएंगे। गोले मी नाई हे वाव आपसे नहीं पूछा, उमर से पूछा है, हाफिज उमर से। उमर आप सुन रहे हैं? उमर आई थिंक लेफ्ट करके गए थे दोबारा से, पता नहीं उन्होंने ज्वाइन किया है कि नहीं। कोऑर्डिनेटर जरा कंफर्मेशन कर दीजिएगा ताकि फिर ये क्वेश्चन किसी और से मैडम पूछ लें। नहीं गया मोहम्मद उमर। ओके ओके चलिए आप बता दें मिस जो बता रही थी। बताइए। मैम इसमें गोल है यूज होगा और कंट्रैक्शन आएगा .5 और बढ़िए यू। क्या एक वर्ड है मुजाहिरा, इसमें कौन सा कंस्ट्रक्शन यूज हो रहा है? मैम मुजाहिर मीम और .5 और जोए आगे है मुजाहिरा। चलें ठीक है, हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास मैथ और इंग्लिश है। मैथ में हमारे पास कुछ साइंस हैं, हाइफन, डेसिबल पॉइंट एंड कॉमा, ओब्लिक स्ट्रोक बटा राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट, जिसको ब्रेस ब्रैकेट भी कहते हैं, दरमियानी ब्रैकेट भी कहते हैं। अब हम वन बाय वन इनको डॉट्स के साथ पढ़ेंगे और इनका इस्तेमाल देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है हाइफन। हाइफन को मैथ में किसी भी स्टेटमेंट जो बहुत लेंथी स्टेटमेंट हो, लंबी स्टेटमेंट हो, उसको जुदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाइफन के डॉट्स हैं .5। जैसे एक स्टेटमेंट है, वो लाइन हमारी ख़त्म हो चुकी है, लाइन के एंड पे हम हाइफन .5 लिखेंगे और निचली लाइन से हम अपनी बाकी स्टेटमेंट का आगाज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि हाइफन के फ़ौरन बाद सिंबल और डिजिट दोनों इकट्ठे आने चाहिए। प्लस है, इक्वल है या माइनस है, और उसके साथ डिजिट होना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने सिंबल ऊपर लगा दिया है, ठीक है, देन आप हाइफन दे रहे हैं और उसके बाद नीचे आके आप डिजिट्स को लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना। हाइफन के बाद डेसिबल पॉइंट है। डेसिबल पॉइंट में इसमें थोड़ा सा, इसमें थोड़ी एक आप एग्जांपल ऐड कर दीजिए ताकि स्टूडेंट्स जो है वो इसको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ लें। मेरा ख्याल है एक एग्जांपल आप ऐड कर दीजिए। सर आगे ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन है ना, स्टेटमेंट्स हैं, उनमें एग्जांपल आ जाएगी ब्रैकेट्स के साइन करने के बाद। ओके ओके जी। देन हमारे पास है डेसिबल पॉइंट इशारिया .2। इसको हम विदाउट स्पेस यूज़ करेंगे। जैसे 5.02 हम 5 लिखेंगे न्यूमेरिक साइन के साथ, उसके बाद विदाउट स्पेस हम डेसिबल पॉइंट .2 लिखेंगे, उसके बाद विदाउट स्पेस हम 0.2 लिखेंगे। देन हमारे पास है मैथमेटिकल कॉमा .3। इसको हम बहुत बड़ी रकम के लिए यूज़ कर सकते हैं, मिलियंस और बिलियंस में, ठीक है। 3 डिजिट से पहले इसको यूज़ किया जाता है। जैसे हम लिखेंगे 2 मिलियंस, हम 2 लिखेंगे, फिर मैथमेटिकल कॉमा .3, फिर 30 लिखेंगे, फिर मैथमेटिकल कॉमा .3, फिर 30। 2 मिलियन या 1 मिलियन या समथिंग जितने भी मिलियन हों उसमें 6 0 आते हैं,
अगर हमने बिलियंस में कुछ अमाउंट लिखनी है, जैसे 7 बिलियंस लिखना है, तो इसमें भी .3 मैथमेटिकल कॉमा को ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। बिलियंस में 9 जीरो आते हैं, 7 लिखेंगे, मैथमेटिकल कॉमा .3 3 जीरो, फिर मैथमेटिकल कॉमा .3 फिर 3 जीरो, फिर मैथमेटिकल कॉमा .3 फिर 3 जीरो। इस तरह से हमारा बिलियंस भी मुकम्मल हो गया। देन हमारे पास है ओब्लिक स्ट्रोक, बटा को कहते हैं, डॉट्स हैं 3 4। हमारे पास एक स्टेटमेंट है ओब्लिक स्ट्रोक, किसी ने लिखना है तो OBLIQUE ओब्लिक स्ट्रोक 1/2। जब हमने 1 लिखना है रोमन डिजिट न्यूमेरिक साइन के साथ 1 लिखेंगे विदाउट स्पेस, बटा के डॉट्स इस्तेमाल करेंगे 3 4, विदाउट स्पेस 2, इसके बाद स्पेस देंगे हम, यानी सैम्बल से पहले स्पेस देनी है, सैम्बल के बाद स्पेस नहीं देनी। सैम्बल है हमारे पास +5 6 2 3 5, देन विदाउट स्पेस 2, विदाउट स्पेस बटा साइन 3 4, विदाउट स्पेस न्यूमेरिक साइन के साथ 4। ये हमारे पास बटा की एक रकम है, ठीक है। देन हमारे पास है राउंड ब्रैकेट, जिसको उर्दू में छोटी ब्रैकेट कहते हैं। डॉट्स हैं 1 2 3 6, 1 2 6 छोटी ब्रैकेट के साइन है, जिसको राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं। ब्रैकेट को हमेशा डिजिट से फासले पे नहीं इस्तेमाल किया जाता, बल्कि इसको फासले के साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि दोनों में हम स्पेस नहीं देंगे। पहले हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, राउंड ब्रैकेट को 1 2 6, उसके बाद डिजिट लिखेंगे न्यूमेरिक साइन के साथ 2, एक सेल की स्पेस, +5 6 2 3 5, न्यूमेरिक साइन 4, राउंड ब्रैकेट को बंद कर देंगे 3 4 5 के साथ, यानी ब्रैकेट स्टार्ट के हैं 1 2 6 और ब्रैकेट बंद करने के हैं 3 4 5। ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। देन हमारे पास है दरमियानी ब्रैकेट, जिसको कहते हैं करली ब्रैकेट भी कहते हैं और ब्रेस ब्रैकेट भी कहते हैं। डॉट्स हैं 2 4 6 ब्रैकेट स्टार्ट के। क्लोज ब्रैकेट के हैं 1 3 5। सेम प्रोसीजर है, विदाउट स्पेस ब्रैकेट्स को यूज किया जाएगा, स्टार्ट करते हुए भी और बंद करते हुए भी। न्यूमेरिक ब्रैकेट स्टार्ट की 2 4 6 के साथ, विदाउट स्पेस 6 न्यूमेरिक साइन के साथ, माइनस साइन 5 6 3 6, न्यूमेरिक साइन 4, ब्रैकेट बंद करेंगे 1 3 5, करली ब्रैकेट को या ब्रेस ब्रैकेट को बंद कर दिया। फिलहाल ये छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, देन मैं आपको बड़ी स्टेटमेंट की एग्जांपल भी दूंगी। देन हमारे पास है स्क्वायर ब्रैकेट, उर्दू में कहते हैं बड़ी ब्रैकेट। स्टार्ट के हैं डॉट्स 1 2 3 5 6। सेम प्रोसीजर से यूज करेंगे, विदाउट स्पेस, ब्रैकेट बंद के हैं 2 3 4 5 6। स्टेटमेंट है हमारे पास, हम
स्क्वायर ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे 1 2 3 5 6, इसके बाद विदाउट स्पेस 1/2, ये हमने 1/2 विदाउट स्पेस लिखा है। उसके बाद एक सेल की स्पेस देंगे 5 6 2 3 5 प्लस साइन विदाउट स्पेस न्यूमेरिक साइन के साथ 3/4, ब्रैकेट को बंद कर देंगे 2 3 4 5 6। ये हमारे पास छोटी एग्जांपल्स थी। बड़ी एग्जांपल्स को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट है न्यूमेरिक साइन के साथ 3, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, विदाउट स्पेस स्टार्ट करनी है आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स जितनी भी है उससे पहले जितने डिजिट्स हैं या बाद में डिजिट्स हैं आपने स्पेस नहीं देना। अगर सैम्बल आ रहा है तो सैम्बल के से पहले स्पेस देना है, सैम्बल के बाद फिर डिजिट हैं तो आपने स्पेस नहीं देना। न्यूमेरिक साइन के साथ 3 लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 1 2 3 5 6 विदाउट स्पेस 10। अब हमारे पास नेक्स्ट आगे सैम्बल है प्लस की, इसलिए हमने सैम्बल का इस्तेमाल करने से पहले एक सेल की स्पेस दी, देन हम स्पेस देने के बाद हमने सैम्बल का इस्तेमाल किया 5 6 2 3 5 विदाउट स्पेस 5 करली ब्रैकेट स्टार्ट 2 4 6 विदाउट स्पेस। अब ब्रैकेट को भी आपने सैम्बल, जब आपने सैम्बल लगा लिया सैम्बल के फौरन बाद ब्रैकेट और सैम्बल के सेंटर में आपने स्पेस नहीं देना। करली ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आप लिखेंगे 4, फिर एक सेल की स्पेस देंगे, स्पेस के बाद मल्टीप्लिकेशन साइन 5 6 2 3 6, फिर विदाउट स्पेस 3। जहां जहां डिजिट बोल रही हूँ वहां वहां न्यूमेरिक साइन के साथ डिजिट्स को लिखना है। राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 1 2 6 विदाउट स्पेस 18, फिर एक सेल की स्पेस देनी है। देन हमारे पास सैम्बल है प्लस 5 6 2 3 5 विदाउट स्पेस 20। यहाँ पे हमारी लाइन खत्म हो रही है, यहाँ पे हम हाइफन का इस्तेमाल करेंगे .5। इसके बाद नीचे वाली लाइन से हम बाकी स्टेटमेंट को स्टार्ट करेंगे 5 6 3 6 माइनस साइन विदाउट स्पेस 5, और यहाँ पे हमने जितनी भी ब्रैकेट्स को स्टार्ट किया था सबको क्लोज कर देना है। सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट आती है, छोटी ब्रैकेट जिसको राउंड ब्रैकेट कहते हैं, उसको बंद करना है 3 4 5। फिर विदाउट स्पेस दूसरी ब्रैकेट हमने कौन सी स्टार्ट की थी, मतलब सबसे छोटी के बाद कौन सी ब्रैकेट आती है, दरमियानी ब्रैकेट, ब्रेस या करली ब्रैकेट जिसको कहते हैं, 1 3 5 इसको बंद कर दिया, और एंड पे हमने बड़ी ब्रैकेट को बंद करना है 2 3 4 5 6 ब्रैकेट बंद कर दी। तो ये हमारी एक स्टेटमेंट मुकम्मल हो चुकी है। एज इट प्रोफिशिएंसी में स्टेटमेंट ऐसी इंक प्रिंट में लिखी होगी, आपने एज इट उसको कॉपी करना है, लेकिन जब आपके पास फ्रेम में आपकी लाइन कंप्लीट होने वाली होगी तो एक सेल रहता होगा, उससे पहले एक सेल रहता होगा जो आखिरी सेल होगा, उसमें आपने .5 हाइफन लगाना है और नीचे वाली लाइन में आके आपने स्टेटमेंट लिखनी है। लेकिन वो स्टेटमेंट ऐसे नहीं करना आपने कि जैसे अभी माइनस साइन है तो उसको आपने ऊपर वाली लाइन में लिख दिया और माइनस साइन के साथ जो डिजिट था उसको आपने नीचे वाली लाइन में आके लिख दिया। ऐसे नहीं करना, आपने साइन और जो डिजिट हैं उनको दोनों को इकट्ठा नीचे लेकर आना है और सारी ब्रैकेट्स को इकट्ठा बंद करना है। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट हमेशा बंद की जाती है, उसके बाद दरमियानी ब्रैकेट बंद की जाती है और एंड पर बड़ी ब्रैकेट को बंद किया जाता है। एक दो और स्टेटमेंट की एग्जांपल दे दूं, काफी है। जी दे दीजिए। ये चैट में किसी ने पूछा है कि आप जो हाइफन के डॉट्स बता रही हैं, तो ये मैथ में .5 आपने बताया, तो वैसे तो 3 6 के होते हैं ना, तो ये इनको जरा ये कंफर्म कर दीजिए कि हाइफन मैथमेटिकल कॉमा मैथमेटिकल हाइफन दोनों डिफरेंट हैं इंग्लिश उर्दू कॉमा और हाइफन से। ओके।
जी जी, यानी मैथमेटिकल जो है वो .5 होगा। ये जिन्होंने भी चैट में पूछा है ये नोट कर लें जी। और हाइफन को भी विदाउट स्पेस इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास इक्वल साइन 3 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, स्पेस बताती जाऊं, मेरे ख्याल में बताना चाहिए। इक्वल साइन विदाउट स्पेस 3 लिखेंगे, विदाउट स्पेस हम बड़ी ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे यानी स्क्वायर ब्रैकेट, विदाउट स्पेस नेक्स्ट डिजिट लिखेंगे हम 10, फिर स्पेस देंगे एक सेल की प्लस, फिर विदाउट स्पेस 5, फिर हमने ब्रेस ब्रैकेट करली ब्रैकेट जिसका दूसरा नाम है और दरमियानी ब्रैकेट उर्दू में कहते हैं, हम वो स्टार्ट करेंगे। फिर विदाउट स्पेस हम लिखेंगे 4, एक सेल की स्पेस, फिर हम सिंबल लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन साइन, फिर विदाउट स्पेस 3 स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट भी इसको कहते हैं और छोटी ब्रैकेट उर्दू में, देन 18, यहाँ पे फिर हमारा लाइन एंड हो चुकी है हमारी, विदाउट स्पेस -.5, स्टेटमेंट को नीचे वाली लाइन में ले आएंगे प्लस 20 दोनों के दरमियान में स्पेस नहीं देना, फिर एक सेल की स्पेस देंगे -5, यहाँ स्टेटमेंट एंड होती है। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट बंद करनी है, छोटी ब्रैकेट 3 4 5, देन दरमियानी ब्रैकेट को बंद करना है, ब्रेस या करली ब्रैकेट 1 3 5, एंड में हमेशा बड़ी ब्रैकेट को बंद किया जाता है 2 3 4 5 6। साइटेड में अगर साइटेड लोग जानना चाहते हैं कि इनकी पहचान क्या है ब्रैकेट्स की, तो जो हमारी राउंड ब्रैकेट है वो हमारी जो कोसैन यूज़ करते हैं हम उर्दू इंग्लिश में वो होती है, जो करली ब्रैकेट है वो जैसे हम इंक प्रिंट में ई लिखते हैं, लेकिन ई का जो सेंटर वाली लाइन हम ड्रॉ करते हैं वो अंदर की तरफ को करते हैं, यानी लिखते हुए हम राइट साइड पे उसकी लाइन ड्रॉ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका कॉर्नर निकाल देंगे सेंटर से लेफ्ट साइड की तरफ, बाहर की तरफ को, और फिर ई की तरह उसको नीचे से टर्न कर देंगे, और जो हमारी बड़ी ब्रैकेट है उसको हम ई की तरह लिखेंगे, लेकिन सेंटर वाला जो लाइन होती है वो हम ड्रॉ नहीं करेंगे। ये 2 स्टेटमेंट थी, इसके अलावा बाकी स्टेटमेंट और भी हैं, लेकिन होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी। जी सर, नाइम नेक्स्ट लेक्चर का आगाज़ करें या कोई क्वेश्चन? जी जी, आप जो है इंग्लिश को कीजिए कंप्लीट, इंग्लिश पढ़ा के हम एंड पे क्वेश्चन ले लेंगे। अच्छा, प्लीज़ जितने भी लोग हैं ये एंड तक क्लास में रहा करें, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हो सकता है वो जो कोई क्वेश्चन करे वो आपको भी वो उसका जवाब ना आता हो, तो आप सुनेंगे, आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा ही होगा। सो एंड तक रहा करें। हम जानते हैं कि अजान का वक्त हो जाता है नमाज का, तो हमारी कोशिश होती है कि बिल्कुल टाइम पे क्लास को वाइंड अप किया जाए। सो आप लोग तमाम लोग एंड तक क्लास में ज़रूर अपनी जो है वो अटेंडेंस को यकीनी बनाया करें। जी, नेक्स्ट है हमारे पास लोअर ग्रुप साइन। इसमें हमारे वर्ड साइन भी कवर होंगे और हमारे ग्रुप साइन भी कवर होंगे, होल वर्ड साइन भी कवर होंगे। ठीक है, ग्रुप साइन किन्हें कहते हैं, जो 2 या 2 से ज़्यादा लेटर्स को कवर कर रहे हों किसी भी वर्ड के साथ मिलकर, यानी एज अ पार्ट ऑफ द वर्ड के तौर पे। ठीक है, तो लोअर ग्रुप साइन देखते हैं। यानी आज जो आप लाइन नंबर
सेवन में से लाइन नंबर 5 को आपने चूज किया आई थिंक, तो आप वही पढ़ाने जा रही हैं? जी जी। ओके, लाइन नंबर जी स्टूडेंट्स, जैसा कि देखें 7 लाइन के बारे में बताया गया था, तो 7 लाइन के अंदर ही ब्रेल घूम रही है। आज हम ये आपकी पहचान के लिए बता रहा हूँ कि लाइन नंबर 5 जिसमें तमाम हमारे जो डॉट्स थे वो लोअर चले गए थे नीचे की तरफ। सो आज हम 7 लाइन सिस्टम की लाइन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे जी। और यही लाइन हमारी पंक्चुएशन साइन में यूज हुई थी। इनको हमने वर्ड्स के एंड पे इस्तेमाल किया था, लेकिन अब ये साइंस हमारे वर्ड्स के एंड पे इस्तेमाल नहीं होंगे। एज अ होल वर्ड यही साइंस एज अ होल वर्ड और एज अ पार्ट वर्ड इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन है दीज साइंस नाइदर .1 नॉर .4 और बोथ। ऐसे साइंस जिनमें ना तो .1 होता है इस्तेमाल होता है, ना .4 या दोनों ही इस्तेमाल नहीं होते। सबसे पहले हमारे पास है मिडल A.2, EA के लिए इस्तेमाल होता है। EA को हमेशा वर्ड के सेंटर में यूज किया जाता है, जैसे कि मीट, MEAT मीट। M लिखेंगे विदाउट स्पेस .2 और विदाउट स्पेस T मीट। स्टार्ट में नहीं यूज होगा। एग्जाम्पल ईच, EACH ईच। जब हमने यहाँ पे हम EA की कंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि EA को पूरा लिखा जाएगा। पहले एक सेल में E लिखेंगे, दूसरे सेल में A, और यहाँ पे CH की कंस्ट्रक्शन यूज होगी 16 ईच। इसके अलावा बीफ, मीनिंगफुल, MEANINGFUL मीनिंगफुल। M लिखेंगे, उसके बाद EA की कंस्ट्रक्शन, फिर N, फिर ING की कंस्ट्रक्शन, फिर FUL मीनिंगफुल। अब एक वर्ड है हमारे पास रिसर्च, RESEARCH। अब ये देखना है कि हमने यहाँ पे AR की कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करना है या EA की कंस्ट्रक्शन का। हमारे पास EA की कंस्ट्रक्शन जो है वो लोअर साइन में आ रही है और AR की कंस्ट्रक्शन अपर साइन में आ रही है। जहाँ पे ऐसा सीन हो तो आप लोअर साइन की कंस्ट्रक्शन को यूज करने के बजाय अपर साइन की कंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करेंगे। रियलिटी, REALITY रियलिटी, इसमें भी EA की कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल होगा। देन हमारे पास है 2, 3 लोअर B। किसी भी वर्ड, जी सर नहीं, इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये एज अ कॉमा भी इस्तेमाल होगा। कॉमा तब ये लफ्ज़ के हम आखिर में अगर इसको लिखेंगे तो ये कॉमा लिखा जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये सिर्फ हम लफ्ज़ के मिड में इसे EA का काम ले सकते हैं। जी मिस राबिया जी। स्टार्ट में इससे कुछ भी नहीं बनेगा और एंड पे कॉमा। ठीक है, उर्दू या इंग्लिश के किसी भी वर्ड के एंड पे आएगा तो ये कॉमा कंसीडर होगा। देन हमारे पास है 2, 3 लोअर B। किसी भी वर्ड के स्टार्ट में अगर BE आ रहा है तो हम इसको BE पूरा लिखने के बजाय हम 2, 3 लिखेंगे, तो वो 2 लेटर्स को कवर कर रहा है। कौन? लोअर B 2 लेटर्स को कवर कर रहा है। जैसे
belong, BELONG, belong. 2 3 के बाद विदाउट स्पेस हम L लिखेंगे और उसके बाद ONG लिखेंगे, ये बिलोंग होगा. बिहेवियर, BE के लिए 2 3 और आगे बाकी स्पेलिंग हम पूरे लिखेंगे. किसी भी वर्ड के सेंटर में आ जाए तो डबल B कंसीडर होगा. 2 3 लोअर B किसी भी वर्ड के सेंटर में आ जाए तो डबल B कंसीडर होगा. एग्जाम्पल रैबिट, RABBIT, रैबिट. R लिखेंगे, A लिखेंगे, डबल B के लिए 2 3 IT पूरा लिखा जाएगा. रबिंग, RUBBING, R लिखेंगे, U लिखेंगे, डबल B 2 3 और ING 3 4 6. किसी भी वर्ड के एंड में इस्तेमाल नहीं करेंगे, इट्स सेमीकोलन. टू 5 मिडल C, किसी भी वर्ड के स्टार्ट में CON, सेंटर में डबल C. कंट्रैक्शन, CON 2 5 CON को पूरे को कवर कर रहा है. ट्रैक्शन लिखेंगे पूरे लेटर्स के साथ, TRACTION. किसी भी वर्ड के स्टार्ट में सेंटर में आ रहा है तो डबल C है. एक्सेस, ACCESS, एक्सेस. A लिखेंगे, मिडल C लिखेंगे, 2 5 ESS पूरा लिखा जाएगा, एक्सेस. एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट, डबल C के लिए 2 5. 3 6 COM, किसी भी वर्ड के स्टार्ट में यूज किया जाता है. COM आ जाए तो कंप्यूटर, कम, COME, कम. COM के लिए 3 6 PUTER की कंट्रैक्शन. कम लिखेंगे 3 6 E, कम. कमिंग 3 6 ING, कमिंग. DIS 2 5. जी ऐड ऑन करना चाहूँगा. इसमें 3 6 का जैसा कि मिस ने बताया है COM, तो याद रहे ये सिर्फ लफ्ज के शुरू में ही आप COM का काम ले सकते हैं. ये लफ्ज के मिड और एंड पे इसका कोई COM नहीं लिखा जाएगा. ठीक है. मिड के बारे में हम बता चुके हैं ये कैसे काम करता है और एंड पे इसका इस्तेमाल नहीं है. जैसे कॉमन, कंबाइन, ठीक है, कॉम्ब. इसी तरह डिफरेंट वर्ड्स के लिए कम बैक. ठीक है जी. जी मिस राबिया कंटिन्यू कीजिए. DIS डॉट्स हैं 2 5 6. किसी भी वर्ड के स्टार्ट में आएगा तो DIS होगा. किसी भी वर्ड के सेंटर में आएगा तो डबल D. डिस्ट्रिक्ट, DIS पूरे को कवर कर रहा है. 2 5 6 TRICT, डिस्ट्रिक्ट. बाकी लेटर्स पूरे लिखे जाएंगे. डिसमिस,
DIS के लिए 256 MISS डिसमिस, डिसअपॉइंट इसी तरीके से लिखा जाएगा। DIS के लिए कंट्रक्शन यूज करेंगे, अपॉइंट पूरा लिखा जाएगा। डिसएग्री, डिसक्वालिफाइड, डिस्कवर, डिस्कनेक्ट। किसी भी वर्ड के सेंटर में डबल डी के तौर पे इस्तेमाल होगा 256। जब हमने ऐड लिखना है तो A डबल डी है, ये ऐड एक मुकम्मल वर्ड है, यहाँ पे हम डबल डी की कंट्रक्शन नहीं यूज करेंगे क्योंकि वर्ड के एंड पे अगर लगेगा तो ये फुल स्टॉप कंसीडर होगा, इसलिए हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम A डबल डी ऐड को पूरा लिखेंगे। एड्रेस लिखना है तो एड्रेस में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ADDRESS एड्रेस। सरनेम को एग्जांपल है तो दे दीजिए। जी आप कंटिन्यू कीजिए क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है। आई थिंक हमें कुछ क्वेश्चन भी लेने हैं, सो आई होप इसकी बच्चों को समझ आ गई होगी। एडिड के लिए भी देखें ना, एडिड एक ऐड है, एक हम करेंगे एडिट, तो ADDED, तो हम एक बार डबल डी के लिए 256 और देन ED का कंट्रक्शन, ED का क्वेश्चन सॉरी ED के डॉट्स डाल देंगे। जी मिस राबिया कंटिन्यू कीजिए। EN और इनफ के लिए डॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है, 26 लोअर E। इन्वायरमेंट स्टार्ट में EN आ रहा है, बाकी स्पेलिंग पूरे लिखे जाएंगे। इंग्लैंड स्टार्ट में EN है, EN के लिए 26 LAND की कंट्रक्शन यूज करेंगे, स्पेशल साइन को 1 2 3 4 6। इंग्लिश, इसके अलावा EN को वर्ड के किसी भी हिस्से में, वर्ड के किसी भी पार्ट में यूज किया जा सकता है, स्टार्ट में भी, सेंटर में भी और एंड पे भी। जैसे बीन, BEEN बीन है, तो यहाँ पे हम BE की कंट्रक्शन नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हम EN की कंट्रक्शन यूज करेंगे। BE को पूरा लिखा जाएगा और EN के लिए 26 लिखेंगे। देन इससे एक होल वर्ड बनता है, हाँ इससे जो होल वर्ड बनता है वो है इनफ, ठीक है। इसे दोनों 2 साइड स्पेस के साथ लिखेंगे तो इनफ जो है वो पढ़ा जाएगा। देन हमारे पास जो साइन है, जो डॉट्स हैं वो हैं 2 3 5। 2 3 5 अगर ये वर्ड के किसी भी शुरू में अगर हम लिखेंगे तो ये TO2 का काम देगा, ठीक है। जैसे हम लिखें गो टू द स्कूल, टू द, ठीक है, TO2 टू द, अगर हम, या टू स्कूल, टू गो, टू नाइट, ठीक है। तो इसको हम TO यानी 2 3 5, देन अगला जो भी वर्ड होगा वो इसके साथ बिल्कुल विदाउट स्पेस हम लिखेंगे, ठीक है। टू डू, ठीक है। इसी किस्म के वर्ड के साथ टू द हम जैसे लिखना चाहें तो हम डॉट 2 3 5 साथ ही इसके हम दा लिख देंगे तो वो TO2 साथ ही दा हो जाएगा। टू स्कूल, गो टू स्कूल, टू स्कूल। इसी तरह 2 3 5 देन हम साथ ही स्कूल लिख देंगे तो स्कूल पढ़ा जाएगा। याद रहे कि जब ये TO2 का हमने इस्तेमाल करना है 2 3 5 के साथ, तो ये अगले जो भी वर्ड होगा तब वो विदाउट स्पेस लिखा जाएगा। इसके अलावा इसका ये है कि ये हम अगर वर्ड के मिड में इस्तेमाल करें तो ये डबल F का काम देगा, ठीक है। किसी भी सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीखकर
बाइज्जत कारोबार और रोजगार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org। हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।